गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की और एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं हम अब। तो 6.1 शुरू करने से पहले इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस, अगर आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो बहुत सारे जो शुरू में क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, अभी सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है सब्जेक्टिव का? द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट सेल्फ। क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ इट सेल्फ। सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल है। अब मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं? 2 एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेगा तब 2, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा तब 2। सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ 2 एंगल्स कितना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ 2 एंगल्स कितना होता है बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ 2 एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री, ठीक। बस ये याद रखना है आपको, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो सम ऑफ 2 एंगल्स आप जानते हैं, सम ऑफ 2 एंगल्स इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट फर्स्ट एंगल इज ए एंड सेकेंड एंगल कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट सेल्फ। मतलब एक अगर ए है तो दूसरा कितना है? 1/3 ऑफ ए, 1/3 ऑफ इट सेल्फ। अगर एक पहला एंगल ए है तो दूसरा कितना है? 1/3 ऑफ इट सेल्फ। 1/3 का मतलब है 1/3, 1/3 ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। तो बेटा 2 एंगल्स मिल गए आपको, a + 1/3a। सम कितना है इसका? 180। दोनों का सम कीजिए, इक्वल्स रख दीजिए 180। आप जानते हैं सप्लीमेंट्री केस में, ठीक है। अपॉन कीजिएगा 1, एलसीएम लीजिएगा विच इज 3, ठीक। तो ये कितना होगा? 3 × a + a इज इक्वल्स टू 180, राइट। 3a + a/3 इज इक्वल्स टू 180 एंड 4a is equals to 180 into 3 and a is equals to 180 into 3 divided by 4, right? तो कैंसिल आउट कीजिएगा इससे। a is equals to 4 4 जा 16 rest to 20, 4 5 जा 20 into 3 is 135, right? 135। तो a इज इक्वल्स टू 135। पहला एंगल कितना आया? 135 डिग्री। सेकेंड एंगल इज 1/3 ऑफ a। 1/3 ऑफ a इज 135 इज इक्वल्स टू 45। तो बेटा क्या पूछ रहा है? 2 एंगल, डिटरमाइन द एंगल्स एंड इट्स सप्लीमेंट। तो एंगल कितना है? 135 डिग्री और इसका सप्लीमेंट कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है जरा आप पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट द 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू द 3 टाइम्स मेजर ऑफ अदर। 2 टाइम्स मेजर ऑफ वन इक्वल टू द 3 टाइम्स मेजर ऑफ अदर, ठीक है। 2 टाइम्स मेजर ऑफ वन, पहले का आप कीजिएगा 2 टाइम्स और दूसरे का कीजिएगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स दोनों इक्वल हैं। कैसे हैं? दोनों इक्वल हैं, ठीक है। दोनों इक्वल हैं और इक्वल हैं इसका मतलब ये है 2 इक्वेशंस आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगी फर्स्ट इज इक्वल प्लस सेकेंड इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू 90 डिग्री और दूसरी इक्वेशन मिलेगी 2 टाइम्स ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अदर। कह रहा है अब पहले का 2 गुना कर दें और दूसरे का 3 गुना कर दें, 3 टाइम्स, दोनों इक्वल होंगे तो 2 इक्वेशंस मिलेंगी आपको। ये सॉल्व कीजिएगा दोनों इक्वेशन से और देखिएगा कितना आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। मैं बढ़ता हूं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट आप जानते ही हैं,
क्या है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सप्लीमेंट के केस में बात करता है तो 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछ रहा है तो फर्स्ट दे रखा है क्या दे रखा है 36 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और कुछ होता तो जैसे 36 डिग्री 4 मिनट 23 डबल होता है इस तरीके से, तो इसका मतलब है सेकंड, इसका मतलब है मिनट, इसका मतलब है डिग्री, राइट। तो ये इतना दे रखा है सिर्फ, इसका मतलब है 36 डिग्री 40 मिनट्स, 40 मिनट्स। ओके, क्या पूछ रहा है? इट्स सप्लीमेंट, तो लेट इट्स सप्लीमेंट इज ए। हम मानेंगे कि इसका जो सप्लीमेंट है वो ए है, तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है तो मानेंगे आप इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो ए है। तो आप जानते ही हैं कि 36 डिग्री 40 मिनट प्लस ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री के केस में कितना होता है 90 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री केस होता है तो दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप इसे माइनस कर लें, आप क्या करें ए निकालना है आपको, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये इधर पॉजिटिव है इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 40 बनी 40, राइट। अब देखिएगा 90 डिग्री में से आपको 36 डिग्री 40 मिनट माइनस करना है, तो कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप लिखेंगे 90 डिग्री माइनस करेंगे 36 डिग्री 40 मिनट्स, राइट। यहां मिनट कुछ नहीं है तो बेटा मिनट बना लेंगे आप 0, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। मिनट बना लेंगे आप कितने 0। ओके, अब माइनस करेंगे इसको। अब देखिएगा यहां मिनट कितने हैं 0 में से 40 मिनट घटाने हैं, सबट्रैक्ट करने हैं, जो कि हो नहीं पाएगा। 0 में से 40 माइनस नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करेंगे एक कैरी लेंगे इधर की तरफ, एक कैरी लिया यानी कि 1 डिग्री इसमें से कम हो गया, कैरी ले लिया इधर की तरफ, ठीक है। तो बेटा ये जो 0 है ये डायरेक्ट 60 मिनट बन जाएगा। कितना बनेगा 60 मिनट, डायरेक्टली 60 मिनट्स बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने एक कैरी ले लिया 0 था 10 हो गया ना, इस केस में क्या होता है कि 60 मिनट बनता है। ओके, नाउ 60 में से 40 गए, कितने बचे 20 मिनट्स। यहां कितना बचा 89 डिग्री बचा, 89 क्योंकि एक कैरी ले लिया था आपने, ठीक। अब 89 डिग्री में से 36 डिग्री घटाना है, तो 9 में से 6 गए 3 एंड 8 में से 3 गए 5, 53 डिग्री 20 मिनट्स फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड है 42 डिग्री 25 मिनट्स 36 सेकेंड, 25 मिनट्स और 36 सेकेंड, राइट, ये है। ओके, अब आप क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे 90 डिग्री में से, 90 डिग्री में से माइनस करेंगे, यही तो करना होता है। माइनस करके देखिएगा, आप देखिएगा कि यहां पर 0 मिनट है और 0 सेकेंड है, यही है। ओके, तो कैसे करेंगे? आप एक कैरी लेंगे इधर की तरफ तो ये हो जाएगा 60 मिनट, फिर एक कैरी लेंगे इधर की तरफ तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स, और यहां बच जाएगा 59 मिनट्स बचेगा, ठीक है। अब माइनस कर लीजिए, यहां पर भी 60 रहने थे, बाद में कर लेंगे माइनस, ठीक है, सबट्रैक्ट। तो 60 मिनट से सेकंड में से 36 सेकंड गया तो कितना बचेगा 24 सेकंड, ठीक है। 60 सेकंड्स में से 36 सेकंड गया तो 24 सेकंड बचा। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 59 मिनट, 59 मिनट्स में से 25, 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 34 मिनट्स बचा। और यहाँ कितना बचेगा 89 डिग्री, तो 9 में से 2 गया 7 एंड 8 में से 4 गया 4 डिग्री। तो आपको मिलेगा सेकंड का आंसर 47 डिग्री 34 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स। आपको इस तरीके से इसमें सबट्रैक्ट करना है। ओके, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कह रहा राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, तो बेटा सम कितना होगा दोनों का 180। अब जो भी दिया हुआ है आपको 180 में से घटाना है, आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यही है, जब आप कैरी लेंगे तो 60 मिनट और 60 सेकेंड होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द फिगर फिगर दे रखा है, तो बेटा फिगर आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन है, बिना फिगर ड्रॉ किए काम बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर दे रखा है लाइक दैट, इस तरीके से। ये ओ पॉइंट सी बी ए, ये एंगल दे रखा है 3x और ये एंगल दे रखा है 7x प्लस 20 डिग्री। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन द फिगर ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू 7x प्लस 20 डिग्री एंड एंगल COA is 3x. Then find the value of fx for which OAB become a straight line. अगर AOB एंगल जो है ना, अगर स्ट्रेट लाइन बन जाए, मतलब ये बन जाए, स्ट्रेट लाइन का मतलब यही है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, मतलब ये लाइन अब यहां ना होकर कहां हो गई, ये OAB अगर स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो बेटा ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री का कोई एंगल स्ट्रेट एंगल है तो वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो बेटा इन दोनों को ऐड करो और रख दो इक्वल 180 डिग्री के, तो क्या होगा 7x प्लस 20 डिग्री प्लस दूसरा क्या है 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x और 7x 10x हो जाएगा प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 10x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20 डिग्री। 10x is equals to 180 minus 20 is 160 degree and x is equal to 160 divided by 10 is 0 से 0 is 16 degree। तो x की वैल्यू कितनी आई है 16 डिग्री। कितनी 16 डिग्री। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट OAB इज अ स्ट्रेट लाइन। OAB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूं एक। AB ये पोर्शन है, ठीक है, ओके। Now C point O and this one is ठीक। ये X, ये Y, ये W and this one is Z। कह रहा है if X plus Y is equals to W plus Z then prove that BOA is a straight line। BOA is a straight line। अगर दे रखा है ये इतने के इक्वल है। अब आप देखिएगा ये पॉइंट है O, आप जानते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के अराउंड चारों तरफ का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो आप देखिएगा x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इज इक्वल्स टू कितना होगा 360 डिग्री। इज इक्वल्स टू कितना होगा 360 डिग्री। उसने कहा है कि x प्लस वाई किसके बराबर है W प्लस Z के, तो x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x प्लस वाई की जगह या W प्लस Z की जगह कुछ भी रख दो, x प्लस वाई की जगह क्या रख दो W प्लस Z। तो W प्लस Z प्लस W प्लस Z
इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड 2w प्लस z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड w प्लस z इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा w प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री आ गई। अब w प्लस z की वैल्यू 180 डिग्री आई है, जो कि बराबर है किसके? x प्लस वाई के। तो बेटा w प्लस z जो है वो कैसा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तभी होगा जब ये लाइन ए बी या AOB या BOA स्ट्रेट होगी। ठीक है, तो ये जो 180 डिग्री आया है इन दोनों का सम, ये प्रूव करता है कि ये जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल तभी होगा जब ये लाइन जो है ना वो स्ट्रेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फ्रॉम ए स्ट्रेट एंगल राइट एंगल प्रूव दैट देयर नॉन कॉमन एंगल्स आर इन द सेम। चलो प्रूव करवाएंगे इसको अभी। कोई क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं जो कि सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द फिगर फाइंड एंगल COD व्हेन AOC प्लस BOD इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब ये बहुत इजी है, अगर मैं ना भी बताऊं थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तब भी आप क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। एक फिगर दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है? लाइक दैट, और इस तरह ज्योमेट्री है। दिस वन इज C, ये आर्म है COC और ये आर्म है OD, एंड दिस आर्म इज OA और ये आर्म है OB। ठीक, उसने कहा है फाइंड ट्रायंगल COD, ये आपको फाइंड करना है। और क्या दे रखा है? ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल BOD इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री दे रखा है। कौन से एंगल दे रखे हैं? AOC और BOD, ये दोनों एंगल्स का सम जो दे रखा है, मान लीजिए एंगल x है और ये एंगल y है, तो x प्लस y का जो वैल्यू दे रखी है इज 100 डिग्री। क्या पूछ रहा है? ये मान लीजिए ये एंगल z है, z आपको पूछ रहा है। तो आप ये जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है BOA, तो ये बेटा जो एंगल बनेगा इज स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट BOA is a straight line and the angle performed by its straight line is a straight angle। ठीक है, now x plus y plus z is equals to 180 डिग्री। x प्लस वाई आप जानते हैं क्या दे रखा है उसने? 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। तो z कितना होगा? 80 डिग्री का होगा। ठीक, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएं ये बहुत इजी है। बस आपको ये याद रखना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो उसमें भी एक ज्योमेट्री दे रखी है। क्या दे रखी है कि एक लाइन x, ये पॉइंट O और ये आर्म O बाई OX, दिस वन इज P, दिस वन इज Q, और एंगल दे रखे हैं x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री। कह रहा है और लिख रहा है इन द फिगर x इज टू y इज टू z इक्वल्स टू 5 इज टू 4 इज टू 6, 5 is to 4 is to 6. If XOY is a straight line, कह दिया उसने कि ये जो X और Y लाइन है ये कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। तो बेटा ये एक तरफ क्या एंगल परफॉर्म करवाएंगे? 180 डिग्री।
होगा 180 डिग्री का एंगल परफॉर्म। ठीक, तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन आपको मिलेगी कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा टोटल 180 डिग्री, राइट। तो x प्लस वाई प्लस z कितना होगा 180 डिग्री। तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिली, इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहां से आइएगा, आपको एक रेशियो दे रखा है x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 5:4:6। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू कोई भी एक अननोन मान लीजिएगा 5k, y इज इक्वल टू 4k एंड z इज इक्वल टू 6k। ऐसे केसेस में जब आपको रेशियो दे रखा होता है तो आप एक कांस्टेंट इसमें ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 4:y है, बाई x इज टू y है इज टू z है, तो 5:4:y, मतलब x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू 4 होगी और z की वैल्यू होगी 6। जब आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो एक कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि मैंने करवाया है k, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाया है k, और फाइनली मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो इसकी अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी मुझे। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो मैंने माना x की जो y है वैल्यू है वो 5k है, y की 4k एंड z की 6k। ठीक है, और आप जानते इनकी वैल्यू उठाइएगा, ये जो वैल्यूज हैं उठाइएगा और पुट कीजिएगा इक्वेशन 1 में। तो आपको क्या मिलेगा कि x की जगह 5k प्लस y की जगह 4k प्लस z की जगह 6k इज इक्वल टू 180। तो आपको 5 प्लस 4 इज 9 प्लस 6 इज 15k इज इक्वल टू 180 एंड k इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 15 इज 32। तो k की वैल्यू आपको 32 मिल गई। अब आपको x, y, z की वैल्यू निकाल देनी है, तो यहां से x की वैल्यू 5k इज इक्वल टू 5 इंटू 32 इज 520,53160। ठीक है, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 4k, 4 इंटू 32 इज इक्वल टू 8 एंड 120 डिग्री, 160 128 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 6k एंड 6 इज इक्वल टू k की वैल्यू रख देंगे आप 32, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18 एंड 190। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, राइट। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PO इज द इंसिडेंट रे एंड AB जो है वो एक मिरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, AB जो है वो एक मिरर है, मिरर AB एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये पॉइंट है O। P जो है वो इंसिडेंट रे है, PO इंसिडेंट रे और OR रिफ्लेक्टेड रे है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है 112 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर आपको कोई दे रखा हो कि एक रे आ रही है किसी मिरर पे, तो वो इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये एक एंगल बनाएगा इंसिडेंट एंगल, और ये जो रिफ्लेक्शन है मिरर के साथ में ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा। तो I क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट एंगल, और R जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन एक भी इस बात का खासकर ख्याल रखना है आपको कि यहाँ पर कि अगर कोई मिरर है, प्लेन मिरर, उस पर कोई रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो बेटा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम रहते हैं। कहने का मतलब है ये I और R दोनों बराबर रहेंगे, I और R दोनों कैसे रहेंगे, बराबर। मान लीजिएगा वो x डिग्री है, तो x की I की वैल्यू भी x और R की वैल्यू भी x, और ये एक प्लेन मिरर है, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना है, 180 डिग्री। आप I प्लस 112 डिग्री प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। I की वैल्यू x प्लस 112 प्लस
r की वैल्यू x is 180 डिग्री and 2x plus 112 is equals to 180 degree and 2x is equals to 180 minus 112 degree is 68 degree and x is equal to 68 divided by 2 is 34 degree. तो x की वैल्यू कितनी आई है 34. क्या पूछ रहा है फाइंड द POA. POA ये पूछ रहा है. तो यह कितना है I कितना है x के बराबर कितनी आई है 34. आंसर इज 34 डिग्री. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. आप यहां देखिएगा यहां यूज होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड अल्टरनेट एंगल यहां यूज होंगे. अब देखिएगा 3 पैरेलल लाइंस हैं दे रखा फिगर में और इसको एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है. तो लाइन है AB CD एंड EF. ये लाइन है, ये एंगल है K, ये एंगल है X, ये एंगल है Y और ये एंगल है Z. और ये एंगल नहीं एक्चुअली पॉइंट है, पॉइंट K, पॉइंट G और पॉइंट H. ये एंगल से रखे हैं. कंडीशन दे रखी है AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF. तीनों पैरेलल हैं एक दूसरे के लाइन है और Y इज 2 इज इक्वल टू 3.3:7. फाइंड द वैल्यू ऑफ X. क्या कह रखा है कि Y और X का जो रेशियो है वो 3:7 है. Y और X का रेशियो कितना है 3:7. तब पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइएगा. कैसे निकाल सकते हैं आप x की वैल्यू. अब देखिएगा किस तरह आप x की वैल्यू निकालेंगे. फिगर में आइएगा, फिगर में यहां पर फिगर में आइएगा. ठीक है, फिगर से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फिगर से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो देखिएगा. अब देखिएगा ये जो x का एंगल है, ये x का एंगल ये वाला AKG, AKG ये जो एंगल है x. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल कौन सा, यहां पर कुछ वैल्यू मान लीजिएगा, मान लीजिए O है, OKY ये दोनों बराबर होंगे. अगर ये x है तो बच्चों ये भी x होगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. ठीक है, तो कह सकते हैं एंगल AKG इज इक्वल टू एंगल OKB होगा विच इज वर्टिकल opposite एंगल. वर्टिकल opposite एंगल्स हैं. ओके नाउ अब देखिएगा ये जो एंगल है y और ये जो एंगल है ये भी सेम होंगे क्योंकि ये कैसे हैं कॉरस्पॉन्ड एंगल. देखिएगा ये एंगल दिस वन और एंगल दिस वन इज कॉरस्पॉन्ड एंगल. कैसे कॉरस्पॉन्ड एंगल. ठीक है, तो आपको ये दो एंगल मिल गए. दिस वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दिस वन इज इक्वल्स टू बाय इज कॉरस्पॉन्ड एंगल. तो और आप जानते हैं दिस वन इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल है एक दूसरे के तो 180 डिग्री का होगा. तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, या तो आप मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू 3k एंड x इज इक्वल्स टू 7k. नहीं मानना चाहते तो रेशियो में दे रखा है y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 7/3/7. इस तरह कर लीजिए. सबसे बढ़िया है आप इसे मान लीजिए कि y जो है वो 3k है और x जो है वो 7k है. तो आइए 3k प्लस 7k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड दिस वन इज 10k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. k इज इक्वल्स टू 18 आपका आंसर आ जाएगा. नाउ k 18 आया तो y कितना होगा 3 × 18 इज इक्वल 18 × 54 डिग्री सेल्सियस डिग्री
और x जो है वो 7 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो क्या किसकी वैल्यू पूछ रहा है? x की वैल्यू कितनी होगी? 126 डिग्री x की वैल्यू होगी, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में आप करेंगे, ठीक है, अपने आप करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं आपको बताऊं, बुक में एक मिस्टेक है, लिखा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू एंगल V दे रखा है, ठीक है। इस V को, B फॉर वैन को आप एंगल C कर लें। क्या कर लें? एंगल C, ओके। इस B फॉर वैन को आप एंगल C कर लें, ये मिस्टेक है, ओके। तो इस तरह आप करेंगे एंगल C करके, और आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस ट्रायंगल इज जिसकी दो आर्म जो हैं, दो साइड जो हैं वो इक्वल हों, ठीक है। दो साइड इक्वल होंगी तो आइसोस्केलस होगा, तीनों साइड इक्वल होंगी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, कोई साइड इक्वल नहीं होगी तो स्केलेन ट्रायंगल होगा, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस पर? क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करते हैं। ये थोड़ा टिपिकल है, और 15 आप अपने आप करेंगे, बहुत इजी है 15। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, B पॉइंट, A पॉइंट का एंगल दे रखा है 55 डिग्री, और C पॉइंट का एंगल दे रखा है 65 डिग्री। दिस इज पॉइंट C। नाउ पॉइंट D, पॉइंट E, point F, point G, and this one is H। कह रहा है कि AB is parallel to FG, and AD is parallel to, AB DF के पैरेलल है, DF के पैरेलल, एंड AD FG के पैरेलल है, ठीक है। ट्रायंगल BAC इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू 55 डिग्री। देन फाइंड ट्रायंगल FGH। क्या पूछ रहा है? फाइंड ट्रायंगल FGH। FGH कहां पर है? सबसे पहले देखें, FGH ये एंगल पूछ रहा है, वो ये एंगल कितना होगा, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा कैसे चलते हैं, आइए। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिएगा, फोकस कीजिएगा। मैंने इन लाइंस को, पैरेलल लाइंस को थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। पैरेलल लाइंस को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया हर केस में। कौन कौन सी लाइन? AB जो लाइन है वो किसके बराबर है? DF के इक्वल है। ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और AD लाइन FG लाइन के पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, दिया हुआ है। AB DF के पैरेलल है, AB DF के पैरेलल है, और AD FG के पैरेलल है, ठीक है। और जो भी एंगल्स दे रखे हैं वो हमने लिख लिए हैं, फाइंड करवा रहा है ये एंगल। तो आइए अब आप देखिएगा, ये एंगल 55 डिग्री है, तो ये एंगल भी 55 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 55, ये डिग्री 55 डिग्री का है, तो ये भी 55 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बेटा 65 डिग्री का है, तो ये भी 65 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट्स वाई 65 डिग्री का होगा, ठीक। अब आइए,
अब देखिएगा ये जो एंगल है 55 डिग्री और ये जो एंगल है आप देख सकते हैं ये, अब दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस, कौन सी, ए बी और डी एफ या एफ डी, इसको ये तीसरी लाइन काट रही है तीसरी लाइन, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ और ये जो एंगल है इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ, और सिचुएशन देखिएगा दोनों सेम है, तो कौन सा एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों बराबर होंगे। दिस वन इज 55 डिग्री, 55 डिग्री, ओके। नाउ 55 डिग्री ये रहा, ये 65 डिग्री, ये 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 65, ये 55, ये कितना हो जाएगा, दिमाग लगाइएगा, 65 प्लस 55 कितना हो गया 160, 120, 120। और आप जानते हैं जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग अंदर की तरफ वो होता है 180 डिग्री। भाई ये 65 है, ये 55 है, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री होगा, ओके। ये 60 डिग्री है तो बच्चों ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट, ओके। अब ये देखिए ये देखिएगा AD और FG दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल हैं, और तीसरी लाइन कट कर रही है ये, तो ये एंगल और बेटा ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक। अब जब ये 60, ये 55, तो ये कितना होगा 65। अब ये 65 है तो आप जानते हैं ये टोटल एंगल 180 का होता है, ये 65 है तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 65 इज इक्वल्स टू 125 शायद, या 115, 115। तो आपको जो FGH एंगल मिलेगा कितना मिलेगा, वो 115, राइट। तो बेटा इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ नहीं है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ एक थोड़ा सा। मैं आपको थोड़ा एक रफ आइडिया दे देता हूं, क्या है वो रफ आइडिया, फिगर में आपको ड्रॉ करवा देता हूं थोड़ा सा, और देखिएगा। आइए, ये दे रखा है B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट, राइट। ये A पॉइंट एंड ये E पॉइंट, और एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री एंड दिस वन इज 70 डिग्री, राइट। क्या पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा, ओके। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे कि जो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप ड्रॉ कर लेना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस वर्टिकल एक्सिस को 90 डिग्री पर कट करेगा बच्चों। ऐसे ही ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस वर्टिकल एक्सिस को 90 डिग्री पर कट करेगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब बहुत सिंपल बन जाएगा। अब देखिए आपके पास अगर ये पॉइंट मान लीजिए O है और ये पॉइंट O डैश है, तो आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, एक तो BCO
और एक डी सी ओ डैश। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल्स जो है उनका सम 180 डिग्री होता है। अब ये 90, ये 630, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। 3 और 6 9 और 9 18, और ये 70 और ये 90 कितना हो गया 160। 160 में ये कितना बचेगा 20। 160 में 20 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 180, राइट। ठीक है, मिल गया। और ये जो एंगल है ये आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है ये एक, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 का। तो कितना एंगल चाहिए आपको, क्या निकल रहा है यहां से यहां तक प्लस ये और प्लस ये, तो कितना है ये वाला एंगल इज 60 डिग्री प्लस ये एंगल इज 180 डिग्री प्लस यहां से यहां तक इज 20 डिग्री, तो कितना होगा 18 और 2 20 और 6 26 260 डिग्री, ये जो एंगल होगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।